संपादकीय डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से एक बार फिर फर्जी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची जारी की गई। उसकी सूची के अनुसार देश में इस समय 23 ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जिन्हें डिग्री देने का अधिकार नहीं है। यूजीसी ने छात्रों को सावधान किया है कि वे इन फर्जी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने से बचें। यूजीसी यह काम हर वर्ष करता है, लेकिन फर्जी शिक्षा संस्थान खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे विश्वविद्यालय लगाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दशकों से संचालित हैं। स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन पर लगाम लगाने में नाकाम है। इस नाकामी का एक बड़ा प्रमाण यह है कि उसकी नाक के नीचे यानी देश की राजधानी दिल्ली में कई फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। वास्तव में यूजीसी फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करने तक सीमित है। आमतौर पर वह राज्य सरकारों को ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहता है, लेकिन वे भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि फर्जी शिक्षा संस्थान अदालतों की शरण ले लेते हैं। उन्हें वहां से स्थगनादेश मिल जाता है और वे पहले की तरह शिक्षा की दुकान चलाते रहते हैं। यह सहज ही समझा जा सकता है कि वे ऐसा करने में इसलिए समर्थ रहते हैं क्योंकि उनकी वैधानिक स्थिति से अनजान छात्र उनमें प्रवेश लेते रहते हैं। ऐसा करके वे अपना समय और पैसा ही बर्बाद करते हैं। यह ठीक नहीं कि फर्जी विश्वविद्यालय सारी व्यवस्था को धाता बताकर छात्रों को ठगने और उनका भविष्य बर्बाद करने का काम करते रहें। उन्हें यह काम करने से हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो यूजीसी को और अधिक अधिकार देने चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं कि देश में कहीं पर भी मानकों की अनदेखी कर शिक्षा संस्थान संचालित होते रहें। आखिर इसका क्या मतलब कि यूजीसी हर वर्ष फर्जी शिक्षा संस्थानों की सूची जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री करता रहे? उचित यह होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्यों के साथ इस पर गंभीरता से विचार करे कि फर्जी शिक्षा संस्थानों से मुक्ति कैसे पाई जाए। एक ऐसे समय जब नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा में सुधार के प्रयास हो रहे हैं, तब फर्जी शिक्षा संस्थानों का अस्तित्व में बने रहना हैरान और परेशान करने वाला है। फर्जी शिक्षा संस्थानों से मुक्ति पाने के साथ ही इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि उन शिक्षा संस्थानों को कैसे सुधारा जाए।
जो हैं तो मान्यता प्राप्त, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली है। ये शिक्षा संस्थान, जिनमें अनेक विश्वविद्यालय भी हैं, पठन पाठन के लिए नहीं, अनियमितता और हर तरह की शैक्षिक अराजकता के लिए ही जाने जाते हैं।